दोस्तों ज़रा सा ध्यान हटा और कुछ ना कुछ होता है प्लांट्स में, तो ध्यान रखना है प्लांट्स का। यहाँ हमने ध्यान नहीं रखा, ग्रोथ होने दिया ऊपर, तो ये ब्रांच चली गई है। तो किसी न किसी रूप में लॉस होता है दोस्तों। ग्रोथ होने दिया है, किसी ने कहा था कि मेरे पास ये होता तो हमने पिछली बार यहाँ इतना रखा था प्लांट को, तो मैं उसको और ज़्यादा चॉप करता। सही बात थी उनकी, बट यहाँ मुझे चाहिए था ग्रोथ दोस्तों। अगर ऐसा ग्रोथ मैं नहीं करने देता तो फिर यहाँ जो थिकनेस आती है वो नहीं आती जल्दी, इसलिए प्लांट को मैंने ग्रोथ करने दिया था। अब इसमें बैलेंस ज़रूरी है, अगर ऐसे ग्रो करवाते रहे तो और ज़्यादा ये ब्रांच भी पतली वाली ब्रांच चली जाती है दोस्तों। ये बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। और 4-5 दिन बारिश हुआ है यहाँ, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी होने वाला था, बट मैंने पहले ही आपको करने ला चाहिए था मुझे भी, पर कल ही मैंने एंटी फंगस का ट्रीटमेंट दिया, यानी पाउडर का घोल बना के सभी पौधों में दे दिया, जिससे कुछ जो पनपने वाले होते हैं कीटाणु वो चले जाते। अब यहाँ ज़्यादा नेगेटिव स्पेस हो गए तो उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, और इतना बढ़ने देने का जो बेनिफिट है वो हमें मिल गया है। तो हम थोड़ी नेगेटिव स्पेस कम कर रहे हैं, यानी रिडक्शन किया हमने थोड़ा, तो कर सकते हैं ऐसा भी। और वैसे प्लांट थोड़ा बड़ा ही बनेगा, तो ये सब बाद में अनुपात में लगने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रख के प्लांट को डिजाइन करना है। यहाँ भले ही शाखा है, बट ये स्पेस ज़्यादा है, तो हमें उसको यहीं कैसे कर लेना है। भले ही ये बीच में ज़्यादा है, ये तो पूरी निकल गई है, तो उसको हम पूरा ही निकाल देंगे दोस्तों, और यहाँ फंगिसाइड लगा देंगे। उसका जो लिक्विड निकलता है तभी लगा दे, उसको साफ नहीं करना है, तो ज़्यादा टिकता है। तो इसी तरीके से मेंटेन रखिए दोस्तों, फ्रेश रहेंगे प्लांट आपके, क्योंकि ज़्यादा रेगुलर वर्क करेंगे दोस्तों, आपको रुकना नहीं है। मैं भी नहीं रुकता, पर प्लांट थोड़े ज़्यादा ही है, तो फिर थोड़ा कभी कभी गैप हो जाता है। 3-4 दिन बारिश हुई, तो बारिश में भी कुछ छोटे प्लांट्स को तो आप शेड में ही रख दे तो ही ठीक रहते हैं, नहीं तो फंगस की वजह से पत्ते काले पड़ने लगते हैं। बोगनविलिया में भी इफेक्ट आता है। 3-4 दिन की बारिश पौधे झेल नहीं सकते दोस्तों, उसमें दिखने लगता है असर, उसको भी मैं रिड्यूस कर रहा हूँ थोड़ा। एरियल रूट की कोई कमी नहीं, अभी ऐसे ही निकल आएंगे, उसको निकल ले दीजिए, कुछ छेड़ना नहीं है दोस्तों। ये आप स्ट्रॉ देने की कोशिश करेंगे ये टूट ही जाएंगे, तो इससे अच्छा है ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे थोड़े मैच्योर से, तो फिर जनवरी में आप उसको स्ट्रॉ दे सकते हैं। अभी स्ट्रॉ दिया वो बेकार है, वो कुछ वर्क नहीं करेगा दोस्तों। तो स्प्रिंग के बाद इसमें एक बार का ग्रोथ चाहिए था, हमें मिला है। अब दूसरा ग्रोथ मानसून में मिलेगा, कुछ नए एरियल रूट्स भी जुड़ेंगे, और वो ये रोग के साथ अटैच हो जाएंगे दोस्तों। तो इसी तरह से मेंटेन करते रहिए और बने रहे दोस्तों, बने रहेंगे तो कुछ सीख पाएंगे। यहाँ जहाँ जहाँ वायर बाइट दिखा है मैं वायर भी निकाल रहा हूँ दोस्तों। तो रूट ओवर रॉक में दोस्तों ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। आपने चिपका दिया प्लांट को, फिर छोटे से पॉट में रखा, कोई मतलब नहीं, उसमें बहुत ही टाइम लगता है दोस्तों। प्लास्टिक का जो पॉट इस्तेमाल करता है वैसा यूज़ कीजिए। ये पहले ग्रो करवाने के बाद मैंने रखा, और भी ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, पर हमें एक लिमिट से ज़्यादा नहीं चाहिए हो तो इस तरह से कर सकते हैं, या एक प्रॉपर शेप आ जाने के बाद इस तरह का आप पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा छोटा। देखिए ये तो चला भी गया। इस तरह से अगर आप छेड़ते हैं कुछ भी या स्ट्रॉ देने की कोशिश करेंगे, ये मर जाएंगे। हो सके आपको डेवलप करवाने हैं ऐसे प्लांट्स में, तो कुछ राइस ट्यूब में भी बांध रहा था, वो भी चलता है, या उसको जहाँ ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ सन रेस न आती हो, जिसकी वजह से ये सूखेंगे नहीं दोस्तों। अगर 2-4 दिन की बारिश के बाद अगर अचानक से सनराइज आने लगे, यानी धूप निकल आती है, तो ये जल जाएंगे। पानी मिला के मैं पाउडर को इस्तेमाल करता हूँ इस तरीके से। आप सीधे पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं जब
फाइकस हो तो, क्योंकि यहाँ लिक्विड थोड़ा होता ही है। तो मैं रेडी रखता हूँ इस तरह एक डिब्बे में भर के। अब जो कोई भी डिब्बी सी ले सकते हैं छोटी सी, और इस तरह तुरंत ही लगा दीजिए, तो यहाँ से डायबैक की संभावना 0 हो जाती है, कुछ भी नुकसान नहीं होता पौधे में। तो ऐसे ही बने रहे, हो सके तो सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसके दूसरे भी वीडियो अवेलेबल है दोस्तों। ये कैसे हमने शुरुआती वीडियो होंगे, कैसे उसको रिपोर्ट करते हैं रोग के साथ, तो मिलता है, बने रहे।